बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाई उर्दू KG कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ बाय कैंटब पब्लिशर। और याद रखिए कि कैंटब की तमाम किताबें पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से मंजूर शुदा हैं। कैंटब का नारा है वन करिकुलम वन नेशन। और जो हमारा आज का मौजू है, उन्वान है, वो है ये और वो का तारुफ। इसका मतलब ये कि सबक के इख्तिताम पर तलबा ये और वो के अल्फाज को पढ़ने के काबिल हो सकेंगे और ये और वो का इस्तेमाल जान सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब अगर हमने सबक का आगाज़ करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें, अशिया तलबा को दिखाएं, उनसे पूछें कि ये क्या है। याद रखिए कि जब आपने ये का तारुफ़ करवाना है तो आपने तलबा के पास करीब चले जाना है, यानी आपका और बच्चों का जो फासला है वो कम होना चाहिए। जी बेटा, ये क्या है? ये एक किताब है। और ये क्या है? ये एक कैंची है और छोटे बच्चे कैंची से नहीं खेलते। शाबाश। अब आप अपने हाथ को थोड़ा लंबा ऐसे फासले को जाहिर करने के लिए बढ़ाइए। सबसे पहले पंखे की तरफ इशारा कीजिए। बच्चों से पूछिए कि वो क्या है। बच्चों, वो क्या है? जी, वो पंखा है। दूर है ना हमसे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप तलबा को लेकर खिड़की में खड़े हो जाएं और बच्चों से पूछें कि खिड़की के बाहर उनको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। याद रखिए कि जब आपने ये का तसव्वुर पेश करना है तो तलबा के करीब होना, आपका तलबा के करीब होना ज़रूरी है। और जब आपने वो का तसव्वुर पेश करना है तो फिर आपका इशारा दूर की अशिया की जानिब होना चाहिए। इस मश्क को करवाने के बाद आप तलबा को मुख्तलिफ़ तरह के फ़्लैश कार्ड दिखा सकते हैं। किताब में जो तस्वीर दी गई हैं हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम बच्चों को इन तस्वीर के फ़्लैश कार्ड दिखा सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो क्या है और ये क्या है। इस मश्क को करवाने के बाद आप ये और वो के हर्फ की पहचान करवाइए। ये, वो, ये इस्तेमाल होता है पास की चीज़ों के लिए और वो इस्तेमाल होता है दूर की चीज़ों के लिए। चले अब हम खेल खेलते हैं। आप बच्चों को अपने करीब बुलवा लीजिए, उन्हें कहिए कि हम खेल खेलते हैं। जो चीज़ें हमारे करीब मौजूद हैं, इस मेज़ के इर्द गिर्द मौजूद हैं, आपके मेज़ के इर्द गिर्द, उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं ये का लफ्ज़। और जो चीज़ें हमसे ज़रा दूर हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो का लफ्ज़ और हम बनाते हैं मुख्तलिफ़ जुमले। चले अब देखिए हमारे पास में, हमारे करीब में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जी जनाब, हमारे पास मौजूद है किताब। तो हम क्या जुमला बनाएंगे? आए शाबाश, आप बनाइए जुमला। ये किताब है। शाबाश, ये किताब है। और हमसे दूर क्या है? वो पंखा है। वो पंखा है। ये सरगर्मी करवाने के बाद आप उनसे किताब का ये सफ़ा खुलवाइए। उनकी हौसला अफजाई कीजिए कि वो तस्वीर को देखकर पहले अपनी मदद आपके तहत जुमला बनाएं और उसके बाद जो किताब में जुमला दिया गया है उसको पढ़ें। जी बेटा, इस तस्वीर में क्या हो रहा है? बच्चा है और वो किताब पढ़ रहा है और किताब उसके करीब है। ये क्या है? ये किताब है। ये किताब है। और ये देखिए, ये लड़का है और लड़का कहाँ पे खड़ा है? ये तो मुझे कोई स्कूल लग रहा है। ये क्या है? ये स्कूल है। और जो चीज़ें दूर होती हैं हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम उनके लिए वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, ये बच्चा खड़ा है और तारों की तरफ इशारा कर रहा है। तो तारे बच्चे से दूर होते हैं ना, आसमान पे होते हैं। क्या लिखा हुआ है? वो तारे हैं। इसी तरह ये बच्चा खड़ा है और ये दरख्त इससे दूर है। तो क्या लिखा हुआ है? वो दरख्त है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ तस्वीर के फ़्लैश कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और उनमें हम ये वो को छुपा दें, हम ये को छुपा दें और वो फ़्लैश कार्ड्स हम बच्चों के दरमियान तकसीम कर दें। उन्हें कहें कि वो पेंसिल से उस पर ये और वो के अल्फाज लिखें। इसी तरह एक और सरगर्मी हो सकती है कि हम बच्चों को कागज़ के टुकड़े दे दें, उन्हें कहें कि वो इसके ऊपर तस्वीर भी ख़ुद बनाएं और जुमले भी ख़ुद लिखें ये और वो का इस्तेमाल करते हुए।
एक तस्वीर ऐसी बनाएं जिससे वो ये साबित कर पाएँ कि ये से मुतल्लिका है, ये किताब है, जो भी लिखें। और एक तस्वीर वो ऐसी बनाएं जिसमें वो का इस्तेमाल कर सकें। शुक्रिया।